आईआईटी जेई से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। ये आईआईटी क्या है, जेईई क्या है, आईआईटी जेई अलग चीज है क्या, जेई मेंस अलग है, जेई प्री कहा गया, प्री पहले होना चाहिए, जेई मेंस बाद में होना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, बिकॉज वो लोग पेड ले लिया था। तो सारे कंसेप्ट जस्ट मेरे ऊपर से जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर अपना एनआईटी जयपुर में ही है। हर मंथ बीतता नहीं आपको एक फेस्ट मिलेगा, फेस्ट होता रहेगा। तो दीपक, अब हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ब्रीफ में हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ के बगैर हमारी कॉलेज लाइफ वो बिल्कुल अधूरी रहती है। यार आपने काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी कि यार मैं एनआईटी में जाऊँगा, एनआईटी जयपुर का आपने नाम सुना होगा, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया होगा, कितने अच्छे अच्छे फोटोज पोस्ट कर रहे हैं लोग। सो एक हो ना, मैं आज 12 घंटे पढ़ा, मैं 14 घंटे पढ़ा, जितना फेंक सकते हो आप फेंक लेते हो। बस कॉलेज लाइफ में आने के बाद आप जितना छुपा कर पढ़ सकते हो पढ़ लेते हो। यार ऐसे ही होता है भाई, इसे यूट्यूब पे अपलोड करके छोड़ दे और इसको प्राइवेट कर दे, घर के लोगों को ले जाकर के वहाँ दिखा देना, हमारी मेमोरी का प्रॉब्लम होगा नहीं। और इसके पीछे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। इस टाइप के काफी आपके पास। Are you preparing for IIT JEE or NEET? Then give a boost to your preparation by subscribing Shakunthas and download your study material from www.shakunthas.com. सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंथाज। आज हमारे साथ हैं दीपक, जो कि एमएनआईटी जयपुर से अपनी बीटेक कर रहे हैं और साथ में यार एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं, ये IITian एंड NITian ब्रदर्स। सो आज इनसे बात करेंगे। दीपक, वेलकम टू शकुंथाज। थैंक यू सिद्धार्थ भैया। और दीपक, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। दीपक, आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। डिफाइन करिए कौन है दीपक। जी जी, तो है एवरीवन, दिस साइड दीपक शुक्ला फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो यार अभी करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और मेरा एक छोटा भाई, हम दोनों साथ मिलकर के जेई प्रिपरेशन किए थे और वो करंटली भी IIT रुड़की में है और मैं एनआईटी जयपुर में हूँ। और इसके साथ ही एक छोटा सा चैनल यूट्यूब पे जे एस्पायरेंट्स के हेल्प के लिए हम लोग रन करते हैं, IITian NITian ब्रदर्स नाम से। ओके, जस्ट इतना ही। ओके, ग्रेट। सो यार दीपक, आज हम आपकी जो जर्नी रही है IIT JEE से रिलेटेड और आपकी यूट्यूब की जो जर्नी रही है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यार आपके बिल्कुल बेसिक जर्नी से। आपको IIT JEE के लिए जब आपने प्रिपेयर किया तब कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का फेस किया? तो सिद्धार्थ, शुरुआत में सबसे पहले जहाँ से मेरी IIT JEE जर्नी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे मैं आजमगढ़ था। बट वहाँ पर IIT JEE से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। 2-4 ऐसे नॉर्मली इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके थे जो कि 20-30 हजार रुपए लेकर के आपको बस परेशान करते थे। मतलब इवन 2 साल में आपको 11th का भी सिलेबस नहीं कवर करा पाएंगे, इस टाइप के इंस्टीट्यूट थे। तो वहाँ पर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हुआ करते थे। मतलब इवन हम लोग भी, ये IIT क्या है, जेईई क्या है, IIT JEE अलग चीज है क्या, जेई मेंस अलग है, तो जे प्री कहाँ गया। यूपीएससी में हम लोग जानते हैं ना, प्री और मेंस, जस्ट उसी टाइप में हमें कंफ्यूजन थी कि ये जेई प्री कहाँ गया, प्री पहले होना चाहिए, जेई मेंस बाद में होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही कंफ्यूजन जनरेट करती थी। तब एक बार जब मैं क्लास 11th में था, तो उस टाइम ने मोशन, जो कोटा का इंस्टीट्यूट है, वो सेमिनार आजमगढ़ में एक कंडक्ट करवाया और उस सेमिनार के थ्रू हम लोगों को पूरी नॉलेज हो पाई IIT JEE के बारे में। बट फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चलता ही था कि कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, बिकॉज वो लोग पेड इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फीस काफी ज्यादा होती है, तो उनमें एडमिशन ले नहीं सकते थे उस टाइम तक। इसके बाद जो है, इनिशियल लेवल में ये डिफिकल्टी, इनके बारे में नहीं मालूम पड़ा था, इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था IIT JEE के बारे में, बिकॉज हम लोग यूट्यूब से भी नहीं देखते थे उस टाइम पे। यूट्यूब भी ज्यादा, ये 2017 की बात है, उससे पहले की, तो उस टाइम पे यूट्यूब में भी इतना ज्यादा IIT JEE के बारे में फेमस कुछ चीजें नहीं थी। बिल्कुल। फिर इसके बाद जब कोटा है, तो वहां पर जो है फर्स्ट ईयर में ही मेरे 11th 12 दोनों बैकलॉग्स थे, तो मैं 13th में जब एडमिशन लिया, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई कि मैंने एडवांस बैच में ले लिया था, तो सारे कंसेप्ट जस्ट मेरे ऊपर से जाने लगे, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट जब आप एडवांस बैच के लिए एडमिशन, वो भी 13th में ले रहे हो, तो और बेसिक क्लियर भी नहीं है, तो सीधा ऊपर से जाने लगते थे। इनिशियल लेवल में ये सारी चीजें बहुत फेस करनी पड़ी, पर कुछ टीचर्स का हेल्प मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हुआ था। तो फिर फाइनली एक और ड्रॉप लिया मैंने 14th में, जी मेंस में मेरे 97.5 परसेंटाइल आई। ओके, ग्रेट। सो दीपक, अपनी MNIT से सेटिस्फाइड है? हाँ, पहले तो ट्रिपल IIT भोपाल मिला था, पर अभी ये NIT मिला है। मतलब 5th NIT के रूप में मैक्सिमम लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं 5th में, कुछ लोग बोलते हैं 7th पे, और अपनी रैंकिंग भी काफी अच्छी है NIRF की, बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा तो है ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। MNIT जयपुर से आप बीटेक कर रहे हैं। सो यार, अभी MNIT जयपुर की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा आपसे
एक कैसी लाइफ है, क्योंकि जयपुर है, ये सभी आईआईटी दिल्ली इनके पास है, तो थोड़ा सा इसकी लाइफ के बारे में बताएंगे, एमएनआईटी लाइफ के अंदर कैसी लाइफ होती है? हाँ बिल्कुल। तो मैं लाइफ का कंपैरिजन सीधे एनआईटी भोपाल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल। एनआईटी भोपाल में ही गया था ट्रिपल आईटी भोपाल के काउंसलिंग के टाइम पे। तो बिल्कुल। वो मुझे बिल्कुल ही खराब लगा। फिर मैं सीएससीबी राउंड में गया और एनआईटी जयपुर मिला फिर भी। ओके। और जब मैं फर्स्ट टाइम जयपुर पहुंचा तो लगा कि मतलब जयपुर सिटी ही बहुत ही खतरनाक लगी। फिर उसके बाद अंदर से कॉलेज में गया मैं, तो ये अलग सी एक दुनिया टाइप में दिख रही थी। एक अलग सा ही व्यू था उसका पूरा। हरियाली, जहाँ पर लोग मानते हैं ना कि जयपुर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि पानी की प्रॉब्लम राजस्थान में होती है, और बिल्कुल। वहां पर पूरा कैंपस हरा भरा एकदम। और हम लोग जानते हैं ना कि एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर अपना एनआईटी जयपुर में ही है। तो उन सब बिल्कुल। का आनंद काफी ज्यादा मिलता है। और टाइम टाइम पे हर मंथ बीतता नहीं, आपको एक फेस्ट मिलेगा, फेस्ट होता रहेगा, और उसको बिल्कुल। एंजॉय कीजिए। और साथ ही जयपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हिस्टोरिकल से लेकर के जो अभी मॉडर्न जमाने में सारी चीजें हम लोग एंजॉय करने के लिए यूज करते हैं, वो सब कुछ वो प्रेजेंट सब है। तो मिलेगा, ये बिल्कुल। एक बेहतरीन चांस हो जाता है जयपुर मिलने के बाद, कॉलेज जयपुर मिलने के बाद। और इसके साथ साथ आप सुने होंगे गेट के एग्जाम के बारे में। बिल्कुल। तो मेट जी जैसी क्लासेस जयपुर में ही चलती हैं। तो जो भी बच्चा अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसके लिए जयपुर कैंपस तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वो वहां से डायरेक्ट गेट की कोचिंग भी असेस कर लेता है आराम से। ओके। हाँ। सो दीपक यार, बिल्कुल यार, एमएनआईटी जयपुर का कैंपस बहुत ही बढ़िया कैंपस है। और वहाँ पर यार आपको हर चीज़ के स्कोप मिलेगा, जैसे कोई आगे फर्दर स्टडी करना चाहता है तो उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जयपुर में आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो दीपक, अब हॉस्टल लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ब्रीफ में एक बार हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ के बगैर हमारी कॉलेज लाइफ वो बिल्कुल अधूरी रहती है। हाँ बिल्कुल। तो हॉस्टल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे हॉस्टल में बहुत सारे दोस्त हो जो पढ़ाई से लेकर के हर एक फील्ड में आगे हो। और सेकंड जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में हमारे पास हमारे रूम में लैन पड़े हुए हैं, डायरेक्ट उससे फुल स्पीड, मतलब अगर कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो वो 1 मिनट से भी कम में 3-4 मूवी आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। और बिल्कुल। फिर अगर आपका ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3-3 बच्चों का एक एक रूम रहता था, इस वजह से रूम में टाइम टाइम पे मस्ती का पूरा माहौल बन जाता था। और खाना भी अच्छा ही मिलता था। जिसको पढ़ना होता था वो लाइब्रेरी चला जाता था, बाकी जिसको मस्ती करना होता था वो रूम पे ही रहता था। तो बिल्कुल। एक एक प्रकार से बोल सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं लाइक एज आईआईटी नहीं, टॉप आईआईटी की तरह नहीं, बट अपने में एनआईटीज में एक अच्छा हॉस्टल लाइफ वहाँ का है। ओके, बिल्कुल यार। दीपक, एमएनआईटी में जाने से पहले यार आपने काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी कि यार मैं एनआईटी में जाऊंगा, एनआईटी जयपुर का आपने नाम सुना होगा, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया होगा कि इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं लोग। सो एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एमएनआईटी में जाते हैं, फिर हाँ किसी आईआईटी में जाते हैं, तो उसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ, मुझे 3-4 चीजों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन थी। फर्स्ट की पहुंचते ही काफी अच्छा पैकेज लगेगा, ओके। क्योंकि हम कोर ब्रांचेज के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल सिविल इन सब के स्टूडेंट हैं। हम्म। सो यहाँ पर कोर में प्लेसमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आईआईटी जेई पढ़ना ही मतलब हम लोगों का मोटिव था कि ठीक है पढ़ने के बाद लाइफ मस्त एंजॉय हो जाएगा। फिर सामने गेट की एग्जाम देने के लिए आए हैं, तब थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन हुआ। सेकेंड लगा था कि टीचर पूरी इंग्लिश में बोलेंगे, सब स्टूडेंट्स इंग्लिश में होंगे, सब एटीट्यूड वाले लड़के होंगे, कैसे बात करूंगा, हम लोग तो गांव के हैं। तो वहां पर ये चीजें नहीं देखने को मिली। आराम से बहुत सारे दोस्त बनते गए, सब एकदम नॉर्मल ही था। और टीचर भी इवन हिंदी में ही कुछ कुछ अगर पूछ लेते थे कि सर इसका थोड़ा सा आप ट्रांसलेट करके भी बता दिया करिए, तो वो उसमें हेल्प करते थे। तो जैसे हमने 3 इडियट में देखा था ना कि वहाँ के डायरेक्टर बहुत कड़े होते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली होते हैं, तो उसी टाइप से लगा था कि प्रोफेसर्स भी कॉलेजों के ऐसे ही होते होंगे। बट वहां पर जब मुझे इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं मैम से या प्रोफेसर से जब कोई बात करता कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो वो पर्सनल अपने ऑफिस में बुला करके पढ़ाते थे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन मतलब काफी बढ़ गई थी कि जितना हम लोग बिल्कुल। खड़ूस टाइप का सोचते थे उससे भी काफी अच्छे निकले प्रोफेसर या टीचर। बिल्कुल यार, ये आज मेरे को पहली बार जानने को मिला दीपक की आईआईटी और एनआईटीज़ के प्रोफेसर हैं वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। एक्चुअली कोई भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। कि इस हाँ तरीके के। इवन हाँ। आपसे कॉल पे भी बात करेंगे वो टाइम टाइम पे। या, नहीं यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि आईआईटीज़ में इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जब समझते हैं कि लोग कि आईआईटी में जाने के बाद, एनआईटी में जाने के बाद एक
बच्चा है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, चीज़ों को समझने लग जाता है, और उस मोमेंट में भी जब आपको टीचर्स गाइड करते हैं तो यार ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। सो यार, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करूँगा कि देखो आप जाते हैं, आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हुआ, आपने 2 साल मेहनत करी, एक स्कूल लाइफ थी, आप एक कॉलेज लाइफ में गए, और कॉलेज लाइफ में भी गए तो एक MNIT जयपुर में गए जो कि एक जानी मानी इंस्टीट्यूट है। तो एक मेंटेलिटी में आपके चेंज आया होगा काफ़ी। ठीक है। आपने यूट्यूब भी स्टार्ट किया। सो ये मेंटेलिटी में क्या चेंज आया? देखिए, जैसे हम लोग कॉलेज के टाइम पे रहते थे, सबसे बड़ी मेंटेलिटी में चेंज तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही मिल जाएगी। ओके। पहले क्या होता था कि हम लोग क्लास 12th में थे, तो सामने वाला लड़का है, उसे बताओ फेंको, जितना फेंक पाते हो ना, कि मैं आज 12 घंटे पढ़ा, मैं 14 घंटे पढ़ा, जितना फेंक सकते हो आप फेंक लेते हो। पर कॉलेज लाइफ में आने के बाद आप जितना छुपा कर पढ़ सकते हो पढ़ लेते हो। यार ऐसे ही मेरे रूम के सामने एक लड़का रहता है, वो ओके। जस्ट जब आप पढ़ते रहते होंगे तो कमरे में आएगा, जस्ट कॉपी उपी बंद करेगा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, जस्ट जब आप सो जाओगे तो वो 2 से 3 बजे के बाद उठ करके अपना स्टडी स्टार्ट करेगा, वो भी लाइट बंद करके एक टेबल लैंप का यूज करते हुए। ये एक बहुत बड़ी मेंटेलिटी। और इसके साथ साथ ही आप अब यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में ना सोच करके, इवन जो भी जे IIT जेई की तैयारी कर रहा है, उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो जूनियर्स होंगे उनको मैं किस प्रकार से कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि आपको एक वेबसाइट ऐसी बनानी है कि जिससे, या एप्लीकेशन बनाना है जिससे IIT जे एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही होगी, तो आपको कम से कम, अगर 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स आपको बोल देंगे हाँ मैं ये काम फ्री में करने वाला हूँ। और बाकी अगर आप कोई स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर वो कन्वीनियंस नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मुझे उसका कुछ पेड चाहिए। बट अगर आप IIT जेई या किसी बच्चे से रिगार्डिंग हेल्प की कुछ काम कर रहे हैं तो वो इसमें फ्री तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होते हैं। ये मुझे बहुत ही बड़ी मेंटेलिटी चेंज लगती है। बिकॉज एक देश पूरा उनके बच्चों के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर अगर उनका यूथ सही निकला तो देश आगे बढ़ेगा। तो यूथ बिल्कुल। को सुधारने का काम यहाँ से चेंज, माइंड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल, तभी बच्चे को समझाया जाता है कि आप आईआईटी में जाओ। उसके बाद यार पता है, आईआईटी में जाने के बाद चाहे आप कुछ करो ना करो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लाइफ में सीख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल बिल्कुल। ये पता चल जाएगा आपको कि यार कामयाबी किस तरह की हमें वो मिलने वाली है। हम्म। ओके। सो यार अभी आपके यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। यूट्यूब के पीछे क्या मतलब क्या आइडिया क्या था, मतलब फर्स्ट वो आइडिया बताओ जो आपके माइंड में स्ट्राइक किया कि यार चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो ऐसा कुछ मतलब प्री प्लान तैयारी नहीं था, ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था। तो जस्ट हमने, इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी, हम्म। और मैं क्या किया कि एक मुझे वर्ड मिला था प्रीशियस नाम से। तो ओके। उस प्रीशियस वर्ड को मैंने दीवार पे सामने लिख लिया कि प्रीशियस मतलब इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कभी कभी कुछ वर्ड्स हमें अंग्रेजी के नहीं आते थे, तो वो सामने रखा रहता था। और फिर एक दिन मैं कॉलेज के फेस्ट में गया, वहां पर बहुत सारी वीडियोस बनाई और उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके रखा था। मेमोरी फुल हो गई, मैं सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, एक ही फेस्ट में मेरी मेमोरी फुल हो गई। तो मुझे एक लड़के ने बताया भाई इसे यूट्यूब पे अपलोड करके छोड़ दे, और इसको प्राइवेट कर दे, घर के लोगों को ले जा करके वहां दिखा देना, हमारी मेमोरी का प्रॉब्लम होगा नहीं। और इसके साथ साथ मन में एक और प्लान चल ही रहा था कि मैं इस बार गांव में जा करके 2 मंथ रहूंगा पूरे गर्मी की छुट्टियों में। इसमें क्लास 10th और 12th वालों को पूरी मैथ और फिजिक्स हम दोनों भाई मिल करके कंप्लीट कराएंगे बोर्ड लेवल का। तो ओके। ये मन में पहले से ही प्लान चल रहा था। और अपने कॉलेज में, जहाँ से हम लोग, गवर्नमेंट कॉलेज था सिवली नेशनल इंटर कॉलेज, वहां से पढ़कर आए, तो वहां पर वहां के स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार के लिए भी सोच कर चले थे, और ये सारी चीजें रेडी हो चुकी थी। वहां के प्रिंसिपल और मैनेजर सबसे बात हो गई थी कि ठीक है ऐसा ऐसा होने वाला, वो रेडी हो गए थे। बट कोविड की वजह से वो सेमिनार तो नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी चैनल पे, फिर इसके बाद इस पे कुछ व्यूज आना स्टार्ट हुए। तो मन बना कि इसी पे कुछ बनाया जाए। मतलब यू प्रीशियस नाम से चैनल बन गया, जिसपे कॉलेज लाइफ की कुछ वीडियो पर भी उस पे कुछ व्यूज आने लगे। तो दिमाग में लगा अच्छा इससे भी कुछ हेल्प हो सकता है। जब रैंडमली कुछ लोग देख रहे होंगे, अगर मैं IIT जेई के बारे में स्टार्ट करूँ कुछ बताना, तो ये लोगों तक पहुंच सकता है, बच्चों तक पहुंच सकता है। तो बिल्कुल। फिर इसी से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन लगा, फर्स्ट लॉकडाउन, फिर वहां से हमने पूरा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम ऑफलाइन सेमिनार के थ्रू कुछ कर नहीं पा रहे थे लॉकडाउन के कारण। तो ऑनलाइन ही हम लोग यूट्यूब के माध्यम से फिर कुछ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करा के, फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, और 150 प्लस स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। 3 टेस्ट की थी, वो भी फ्री थी टोटल। तो इस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब की।
बिल्कुल यार दीपक, काफ़ी कुछ आपने सोचा और एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ आपने ये चीज़ें स्टार्ट की। सो दीपक जी। यार, अभी आपका लगभग 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स आपके चैनल पर कनेक्टेड हो चुके हैं। और यार आप लोगों को कमेंट्स में काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए हैं कि दीपक भैया थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत से आपके फ़ैन बन गए होंगे। ठीक है, एमएनआईटी में भी जैसे लॉकडाउन के बाद आप जाओगे एमएनआईटी जयपुर में, जो 2021 में एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स देंगे वो भी आपको एमएनआईटी में मिलेंगे। ठीक, कुछ एक सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। सो उस फील को यार थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाओगे? हाँ, अगर कभी ऐसा कुछ इमोशनल टाइप में, भैया मैं गाँव में हूँ, आपकी वीडियोस देख के उनको फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम्म। ऐसा पढ़ने के बाद ना जस्ट लगता है कि अब पढ़ाई छोड़ो, मैं जितना पढ़ा हूँ उतने लेवल पे हर एक गांव के बच्चे को एजुकेशन दो, किसी भी बहुत। प्रकार से ये कर सको। अगर मेरे लेवल पे पॉसिबल है तो मैं ये करूं, जरूर करूं। फिर बाद में माइंड में आ जाता है कि यार अभी मैं 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर ईयर पे कर रहा हूँ फीस का, कॉलेज का, तो पहले पढ़ लूं, कुछ अच्छा सा थोड़ा प्लेसमेंट लग जाए, कुछ मनी कलेक्ट हो जाए, इसके बाद ये काम करना स्टार्ट करते हैं कि हर एक गांव के बच्चे को एटलीस्ट आईआईटी जे लेवल तक की, मैं नहीं कर रहा हूँ सब लड़के क्वालिफाई हो जाएंगे, बट जितना नॉलेज एक आईआईटी जे एस्पायरेंट्स को दिलाया जाता है बड़ी कोचिंगों के द्वारा, उतना नॉलेज अगर मैं पहुंचा सकूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस टाइप का कुछ भाव उत्पन्न होने लगता है, और काफी कुछ मतलब कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, तो डायरेक्ट इंस्टा पे बोलते हैं भैया नंबर दे दो। यार इंस्टा पे इसी इमोशनल के कारण मोर देन 1000 स्टूडेंट से बात की है मैंने, और जिसमें से लगभग 100 स्टूडेंट्स को अपना कांटेक्ट नंबर तक शेयर कर रखा है, उनसे बात भी होती रहती है। ओके ग्रेट। यार मतलब बच्चों को गाइड कर रहे हैं आप पर्सनली, अपनी स्टडीज़ को मैनेज कैसे यस करते यस, हैं, स्टडीज़ को वो कैसे भी मैनेज फ्री करते में, हैं? मतलब बहुत। हम्म। हाँ, स्टडी तो नॉर्मली अगर मुझे देखा जाए तो मैं वीक में 2 या 3 वीडियो ऐसे कभी अपलोड करता हूँ। इसको ओके। बनाने में ज्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर 1 घंटे एडिट करने में और इधर उधर करने में। टोटल अगर मान लेंगे कि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2 से 3 घंटे, और पर डे अगर मैं बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटे हर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स को इंस्टा पे रिप्लाई करना, टेलीग्राम पे रिप्लाई करना, या फिर उनके पर्सनल कॉल्स को रिसीव करना। तो बस डेली 1.5 से 2 घंटे ही है, इसके बाद बाकी समय अभी क्लासेज भी नहीं चल रही होती, तो फिर पढ़ाई पे ही फोकस करता है। ओके। यार आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी, जैसे क्योंकि जब लॉकडाउन में आपने बोला कि मैंने उसके बाद अच्छे से कंटिन्यू किया, तो काफ़ी मतलब रीच आपको थोड़ी सी कम मिली होगी स्टार्टिंग में, तो इन चीज़ों को कैसे फेस किया आपने? हाँ, रीच तो बहुत कम मिलता था, पर मतलब एक वीडियो डाला, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनिशियल लेवल पे हम खुद ही देखते थे अपनी वीडियो की पहले अच्छी बनी कि नहीं। फिर इसके बाद ठीक है कुछ देख रहे हैं, शायद व्यूज बढ़ रहा होगा, पहले ऐसा करके होता था। पर बाद में मैंने बहुत सारे टेक्निकल यूट्यूब चैनल्स को देखा कि कैसे मैं लोगों तक अपने वीडियोस को रीच कर पाऊँ, तो वो बहुत सारे आइडियाज बताते रहते थे, उनको अप्लाई भी करता रहता था, और मैं इस काम में ज्यादा वो लगता था, और इसी कारण बीच में टेक्निकल खराबी के कारण मेरा चैनल भी डिलीट हो गया था, फिर आया रिटर्न। और ओके। एक वीडियो मेरी काफी अच्छी तरीके से चली, उसी से पूरा ग्रो हुआ। तो लगता था ना कि कुछ ऐसे भी थे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, इस टाइप के काफी आपके पास भी जानकारी तो होगी। बिल्कुल। पर पर लगा यार ये कौन बंदे होंगे जो जिनको मेरे सजेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं इनके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करूं, या वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे फायदा ही मेरा क्या होगा। तो उनको भी जस्ट निग्लेक्ट किया, कंटिन्यूअस बनाता रहा। बीच बीच में डिमोटिवेट, भाई छोड़ो ये सब, कुछ नहीं, जब लॉकडाउन खुलेगा इसके बाद ही करना स्टार्ट करेंगे, ये कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे चैनल के साथ। तो लेकिन बाद में 1 2 वीडियो ग्रो हुई तो फिर अच्छा चलने लगा था। चलिए यार, मयंक का किस तरीके से सपोर्ट है आपके चैनल पर? मेजरली जो वीडियो के सामने मैं दिखता हूँ, बैकग्राउंड में मयंक रहता है, मतलब ओके। कोई भी वीडियो का कंटेंट या कोई भी कुछ चीज जो डिफाइन, उसी से स्टार्ट डिफिनेशन होगा, लास्ट में मैं ला करके लोगों के सामने पुट करता हूँ, चाहे उसकी वीडियो चाहे मेरी वीडियो। उसी ओके। ने मतलब पूरे चैनल को ग्रो करने में कंटिन्यू, मैं काफी मतलब कभी कभी आलस करने लगता हूँ, तो 1 1 2 2 वीक वीडियो ही नहीं रहती है, तो वो वहां से फोन करके बोलेगा क्या कर रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रही है, अपलोड कीजिए, वहां से दबाव डालेगा तो कंटेंट खुद भेजेगा, मैं बोलता हूँ मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो वो बोलेगा ठीक है मैं भेजता हूँ कंटेंट, तो वो कंटेंट भेजेगा, फिर जाकर के वीडियोज अपलोड होती हैं। तो ओके। मतलब पूरा एक प्रकार से 70% उसी का रहता है जो भी है। ओके ग्रेट।
नहीं यार, तभी मतलब कि आईआईटीएन एंड एनआईटीएन ब्रदर्स, जैसे मैंने आपका एक यूट्यूब पर मैं स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को आपका एक वीडियो मिला। तब मैंने देखा कि यार एक भी हाँ काफ़ी यूनिक लगा मेरे को चैनल। और उसके बाद जब मैंने देखा कि यार एक भाई है वो एमएनआईटी जयपुर में है, एक भाई आईआईटी रुड़की में है, और दोनों मिलकर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो सो दीपक, आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ सिद्धार्थ भाई, देख मैं जो मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों की सुनता हूँ उससे मुझे एक ही चीज समझ में आती है, वो अपना जब बच्चा टेंथ में होता है, टेंथ जैसे ही पास करता है, इलेवेंथ में आता है, वो इलेवेंथ जस्ट ये सोच सोच करके कि मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगा, ये सोच सोच करके वो पूरा इलेवेंथ निकाल दिया होता है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बैकलॉग तैयार हो जाता है, जो उसके पीछे से धक्का दे करके गिराने के लिए हमेशा उसके माइंड में बस जाता है। कि जब वो ट्वेल्थ में भी कभी अच्छे से पढ़ने बैठता है ना, तो अगर उसके सामने इलेवंथ के एक भी टॉपिक आ गई इस चैप्टर में, तो चैप्टर छोड़ देता है। भाई ये बिल्कुल। इलेवंथ का है, इलेवंथ मैंने कहा रखा है, अब ट्वेल्थ में तो ये चीजें ना हो। जो अभी सोच रहे हो, इवन आपका सोने का टाइम को छोड़ करके, मतलब रात अगर हो गई ज्यादा 12 बजे, तो इस टाइम को छोड़ करके आप जिस भी टाइम में हो, अगर सोच रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर में क्वेश्चन करने हैं, तो वो करना ही है। कभी भी बाद में कर लूंगा ऐसा शब्द माइंड में आना ही नहीं चाहिए। और यार बिल्कुल। एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। इवन एलन के टीचर से लेकर के, एक एलन मतलब एजुकेशन का एक हब है वहां पर, उसके बाद भी तुम्हें 30 दिन का पूरा एक शेड्यूल प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें जो लेक्चर चलने वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो बिल्कुल। मतलब शेड्यूल का एक इम्पोर्टेंस रोल होता है आपके बहुत बहुत। सक्सेस जर्नी में। तो ये करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और मैं कल करूंगा, मैं 5 मिनट बाद करूंगा, इस वाक्य को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ऑलरेडी आप एक सक्सेस की तरफ पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक यार, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको एक स्मार्ट तरीके से और बिल्कुल प्लान तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना होगा, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट करें और आपको आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिले जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहे। दीपक, आपके बिल्कुल। यूट्यूब को लेकर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो अभी मैंने जैसा कि पीछे डिस्कस किया था कि मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है। इवन मैं काफी बार प्लान्स भी बना चुका कि कुछ कोर्स लॉन्च किया जाए। इवन जो क्लास 6 से स्टूडेंट्स होते हैं या 9 से लेकर के 12th तक आईआईटी जी नीट के लिए, और इसके बाद जो है जो कोडिंग से रिलेटेड या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड कोर्स अपलोड किया जाए। इस चैनल पे नहीं, कोई एक और प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रिएट करके वहां पर वो सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड हो रही हो। बट ओके। अभी के मार्केट, अभी के चैनल, बट अभी बहुत से ऐसे कोडिंग से रिलेटेड चैनल खुल चुके हैं, तो उसको मे बी निगलेक्ट कर दिया जाए। बट एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी हिंदी मीडियम खास करके, उस एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करने बाकी हैं। कुछ सेमिनार हर कॉलेजों में जहां जहां मैं पढ़ा हूँ उनके स्टूडेंट्स के यहाँ पहुंच करके सेमिनार लेना, ये सारे अभी बिल्कुल। प्लानिंग में चल रही हैं। और थैंक यू सो मच दीपक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं जो कि फ्री एजुकेशन की तरफ हैं, जो कि गांव के बच्चे जहाँ को जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आईआईटी भी कुछ होता है, बेसिकली उनको आईआईटी और वो आईटीआई के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। ठीक है कि आईआईटी क्या है हाँ और हम लोगों आईटीआई को क्या भी। है। ठीक है। सो हाँ ये जो आप सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे होंगे फ्यूचर में, अभी तो लॉकडाउन है, सो यार एक अच्छा स्टेप होगा आज की जनरेशन के लिए। सो दीपक, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। यार नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे इनके ब्रदर मयंक से, जो कि आईआईटी रुड़की से हैं और वो भी इस चैनल पर बच्चों को गाइड करते रहते हैं। और जैसा कि दीपक ने बताया कि 70% काम वही करते हैं, ये सिर्फ बच्चों को एक प्रोवाइड करवाते हैं कि कैमरे के सामने आया और उनको एक डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों भाइयों से मिलकर यार काफ़ी अच्छा लगा। अभी हमने दीपक से बात की, मयंक से करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को जी, बात। थैंक यू सो मच दीपक। धन्यवाद आपको भी बुलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों तक, सबकी इंस्पायरेशन जर्नी को तक पहुंचाने का, जो कि उनसे भी बड़ा एक काम है। थैंक यू सो मच दीपक। सो यार हमारे चैनल पे धन्यवाद। आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।